मम्मी वैसे तो डॉक्टर ने सब ठीक बताया है, काजल और बेबी दोनों ठीक हैं, लेकिन काजल को फुल बेड रेस्ट करना होगा। थोड़े तो कॉम्प्लिकेशंस हैं मम्मी, क्योंकि काजल को पेन बंद नहीं हो रहा है, इसलिए हमें काजल का पूरा ध्यान रखना होगा। ए बेटा, ध्यान रखने को मैं इससे कौन सा काम करवा रही हूँ? मैं तो इससे कभी कुछ करवाती नहीं हूँ अपना। 2 रोटियां सेकती है ये, वो भी मैं सेक लूंगी। जा बहू, खड़ी क्यों है? जाकर आराम कर ले, डॉक्टर ने बोला है तो। वैसे बेटा डॉक्टरों की सारी बात नहीं मानी जाती। अरे प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत दर्द तो होता ही है। डॉक्टर तो बताते ही बेड रेस्ट है, लेकिन उनकी सारी बात नहीं माननी चाहिए। मम्मी डॉक्टर ने जैसा बोला था वो मैंने आपको बता दिया, और आप देख लेना क्या सही है क्या नहीं काजल के लिए। अब मैं क्या बताऊं? तू सुबह गया था, मुझसे पूछ कर गया था कि डॉक्टर के जा रहा है। अरे शुरुआत के दिन में कौन जाता है डॉक्टर के? पहले पता भी नहीं चलता था 2-3 महीने का तो कि प्रेगनेंसी भी है। अब दिन चढ़े नहीं कि भाग लेते हैं डॉक्टर के पास। मम्मी काजल को सुबह बहुत पेन हो रहा था, आप मुझे बाहर दिखाई नहीं दिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ले गया इसको। ए बहू, इतनी फूल बनेगी तो कैसे करेगी बच्चा पैदा? अब ये थोड़े बहुत दर्द तो पूरे 9 महीने चलेंगे। तू तो अभी से डॉक्टरों के भागने लगी। चल अब अंदर है, यहाँ खड़ी रहेगी। सब्जी मैंने बना दी है, रोटी सेक ले। और आशु तू 4 दिन की छुट्टी आया है, ढंग से रह ले भाई। अपने बाहर घूम, यार दोस्तों से मिल। क्या इन औरतों के मामले में पड़ रहा है? मैं देख लूंगी अपने आप, जा घूम फिर अपना। अच्छा ठीक है मम्मी। ए बहू, तू सुनती नहीं है क्या? अरे जाके रोटी राटी सेक ले, सब्जी मैंने बना दी है। जी मम्मी जी। बेड रेस्ट करेंगी ये। आ जा जल्दी। अच्छा बेड रेस्ट। खुद देख लो अब कैसे चोचले कर रही है। ज्यादा सर पर चढ़ा लेते हैं ना तो ऐसी चोचले करती हैं बहुएं। आप ही पूरा दिन बेटा बेटा करते रहते हो। 2 रोटी सेका करती, अब वो भी मैं ही सेका करूंगी। उसके लिए मना कर दिया। आज तो मुझे अपनी बेटी की बात याद आ रही है। वो हमेशा क्या करती, मम्मी देखना जितना सर पर चढ़ा रही हो ना बहू को, उतना ही पछताओगी। ये कैसी बातें कर रही हो रेखा जी, तुम क्यों पछताओगी? पछताएगी ये बहू। यहाँ हराम का नहीं है मेरे घर में खाने के लिए। किसने बच्चे पैदा नहीं किए? सब बच्चे पैदा करते हैं। बेड रेस्ट? कोई बेड रेस्ट नहीं होगा यहाँ पर। रोटी तो बनानी पड़ेगी, बता देना अच्छी तरह। तुम बताओ वरना मैं बता दूंगा। अजी आप मत कहना, मैं ही कह दूंगी जो कहना है। बहुत बेशर्म है, इसका कोई भरोसा नहीं है, आपको उल्टा जवाब दे दे तो। मैं तो ये सोच रही हूँ कहीं आशु इसकी बातों में ना आ जाए। अरे अंजलि का फोन। हेलो। हाँ बेटा। मम्मी भाई छुट्टी आ रहा है ना, तो भाई को भेज दो, मुझे ले जाएगा। आज फिर झगड़ा कर दिया तेरी सास ने। इसे चैन नहीं है, जीने नहीं देगी मेरी बेटी को। झगड़ा? मम्मी बोल रही है कि मुझे न्यारा नहीं करेगी जीते जी। अरे ये क्या बात होती है भला? ये पता नहीं कब मरेगी। और मम्मी ये भी ना अपनी माँ की साइड ले रहे हैं, बोल रहे हैं क्या करेगी न्यारा होकर। अच्छा, दामाद जी ऐसे बोल रहे हैं? हाँ मम्मी, अब बताओ मैं क्या करूं। अंजलि तू रो मत बेटा, तेरे भाई को भेज रही हूँ। और एक काम कर, दामाद जी को बोल कर आना कि जब तक वो अलग नहीं होंगे ना, तू वापस नहीं आएगी ससुराल। लेकिन मम्मी आपको लगता है ये मेरी बात मानेंगे? अरे क्यों नहीं मानेंगे? उन्हें अपना घर नहीं बसाना क्या? अब कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है। तूने इतने दिनों से प्यार से समझा लिया, पर नहीं हो रहे हैं ना वो अलग। तो अब एक यही रास्ता है, तू अब यहाँ पर आ जा मेरे पास। और जब तक नहीं जाएगी जब तक वो अलग नहीं होंगे। और सुन, दामाद जी कहाँ पर है पहले मेरी बात करवा। तू नहीं कहेगी, मैं कहती हूँ, क्योंकि तेरा भाई तुझे लेने आएगा ना, तेरा भाई कुछ नहीं कह कर आएगा। मैं कहती हूँ ये बात उनसे। हाँ मम्मी ये सही रहेगा, ये भी घर पर भी है। मैं भी जाती हूँ, आपकी बात करवाती हूँ। आप होल्ड पर रहना 1 मिनट। हेलो। हेलो दामाद जी। प्रणाम मम्मी जी। देखो बेटा, अगर आप मुझे माँ मानते ना तो मेरी बेटी को इतना परेशान नहीं करते। मेरी बेटी 1 साल से आपके घर में इतनी परेशान हो रही है, लेकिन फिर भी आप अलग नहीं हो रहे हो। बताओ ये अच्छी बात है? अब मैं मेरी बेटी को अपने पास बुला लूंगी, फिर आप कहोगे कि माँ घर बिगाड़ रही है। मम्मी जी मैं तो आपको माँ ही मानता हूँ, लेकिन आपकी बेटी मेरे परिवार को अपना नहीं मानती है। और मम्मी जी अगर ये चाहती है अलग होने के लिए तो मैंने इसको बोला है कि अलग हो जाएंगे, लेकिन पहले मेरी बहन छोटी कवारी है, उसकी शादी हो जाने दो। अगर दामाद जी आप अपने परिवार से अलग रहोगे तो क्या आपकी बहन की शादी नहीं होगी?
अरे जो फर्ज आप साथ रहकर पूरा कर रहे हो वो आप अलग होकर भी कर सकते हो, लेकिन मेरी बेटी को थोड़ा सुकून तो मिलेगा, चैन से सांस तो ले पाएगी वो। मम्मी जी बुरा मत मानना, लेकिन मैं अभी अपने परिवार को छोड़कर अंजलि के साथ अलग नहीं रह सकता। अच्छा जी, तो आप मेरी बेटी के बिना रह सकते हो अपने परिवार के साथ? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ये चाहता हूँ सब हंसी खुशी एक साथ रहें और मेरी बहन की शादी के बाद जो जैसे चाहे वैसा रहे। देखिए दामाद जी, मैं मेरी बेटी को इतना घुट घुट कर जीता हुआ नहीं देख सकती। मैं अपने बेटे को भेज रही हूँ अंजलि को लेने के लिए आज ही, और वो तब तक मेरे पास रहेगी जब तक आप अलग नहीं हो जाओगे। जैसे आपको अपनी बहन प्यारी है ना, उससे कहीं ज्यादा मुझे अपनी बेटी प्यारी है। मम्मी जी ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको तो समझाना चाहिए अंजलि को। आप समझ रहे हो दामाद जी, अंजलि आपकी जीवन साथी है। पहला फर्ज आपका अपने जीवन साथी के प्रति बनता है, ना कि ना अपने परिवार के प्रति। मेरी बेटी सब कुछ छोड़कर आपके साथ आई है। देखिए दामाद जी, मैं आज अंजलि को अपने पास बुला रही हूँ। जब आप अलग होने का फैसला ले लो ना दामाद जी, तभी मेरी बेटी को यहाँ से लेकर जाना। तब तक मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी। रेखा जी क्या हुआ? क्या कह रहे थे दामाद जी? अंजलि क्या कह रही थी? अरे आप आशु को भेजिए, वो लेकर आएगा अंजलि को। उसकी सास ने तो झगड़ा कर दिया, नहीं होने दे रही वो अलग। आप जानते नहीं हो अंजलि की सास को, वो तो बस ये चाहती है कि बेटे की सारी कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा दे, इसलिए अलग नहीं होने दे रही है। उसे कोई बेटे बहू से ममता नहीं है। मेरी बेटी ऐसे दिन रात कलेश में नहीं रह सकती। आप जानते हो ना हमारी बेटी को, उसे कलेश की आदत नहीं है, ना वो फालतू बोलती है और ना सुनती है। आप आशु को भेजिए, उसे बुलवाइए, और तब तक यहाँ पर रहेगी वो जब तक दामाद जी अलग नहीं होंगे अपने परिवार से। हाँ हाँ रेखा जी, अभी भेजता हूँ मैं आशु को, लेकर आएगा वो अंजलि को। अरे अंजलि का घर है ये, उसके माता पिता का घर है, रहेगी वो यहाँ आराम से। तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं मम्मी कब ठीक होगा। अंजलि तू बैठ बेटा थोड़ी देर, एक बार मैं ऊपर से कपड़े ले आती हूँ, फिर देखती हूँ तेरे लिए क्या खाने का बनाया है बहू ने। मम्मी बहुत गर्मी हो रही है बाहर, आप क्या करोगी छत पर जाकर? भाभी ले आएंगी, उनको बोल दो। हाँ बेटा, मैं तुझे बताना भूल गई, तेरी भाभी माँ बनने वाली है। अरे वाह मम्मी, ये तो बड़ी खुशी की बात है, आप दादी और मैं बुआ बनने वाली हूँ। मम्मी अच्छा सा नेक दिलवाना मुझे अपनी बहू से। अच्छा तू बैठ, मैं कपड़े लेकर आती हूँ एक बारी। दीदी कैसे हो दीदी? हाँ भाभी सब बढ़िया। आप बताओ भाभी, आप कैसे हो? हाँ ठीक। दीदी आपको तो पता चल गया होगा ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा हुआ दीदी आप कुछ दिन रहने के लिए आ गए, अब मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि दीदी मुझे तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है ना, और मम्मी जी घर का सारा काम करती हैं। बाकी किचन का तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन झाड़ू पोछा ये मुझसे नहीं होता दीदी। आप ये कर लेना, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बहू ये क्या कह रही है तू? अंजलि तेरी ननद लगती है, और ननद से तो झाड़ू पोछा करने के लिए बोल रही है? अरे बहू मेरी भी ननद है, मैंने कभी अपनी ननद से एक गिलास पानी नहीं मांगा। आज बोल दिया है, आज के बाद मेरी बेटी से काम के लिए नहीं बोल देगी। अरे वो अपने कपड़े खुद धुलती है, इतना क्या कम है? मुझसे पूछ। जब मैं शादी कर कर इस घर में आई थी ना, तो इतना बड़ा परिवार था, सबके कपड़े धुलती थी मैं, ननद के, देवर के, जेठ के, सास के, ससुर के। तू तू अपने अपने धुलती है, तब भी तेरा काम खत्म नहीं होता। शुक्र मनाओ भाभी, आपको मेरी जैसी सीधी सादी ननद मिली है, वरना बाहर जाकर देखो कैसी होती ननद, अपना रुमाल भी भाभी से धुलवाती है। मम्मी जी आप सारा दिन काम करते हो, आप थक जाते हो, इसलिए मैंने दीदी को बोला कि वो साफ सफाई कर लेंगी, खाना मैं बना लूँगी और आप आराम करना। या मम्मी आप जब तक मेरा बेड रेस्ट है तब तक आप काम वाली लगा लीजिए। नौकरानी? बहू कौन से तू राजा महाराजा के घर से आई है जो तुझे घर में नौकरानी चाहिए? तेरा बस चले तो आज इस घर को बर्बाद कर दे, और हाँ मेरे जीते जी इस घर में नौकरानी नहीं आएगी। ठीक है मम्मी जी, फिर आप और दीदी दोनों मिलकर देख लेना आपको क्या करना है, लेकिन मैं साफ सफाई का काम नहीं करूँगी क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल मना किया है। ऐसा है, तेरी ज्यादा तबीयत खराब है ना तो हॉस्पिटल में जाकर पढ़,
क्या घर में रहने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने दिखाई मत देना। अरे मैं जानती हूँ तुझे मेरी बेटी के दर्द हो रहे हैं, तू इसलिए कलेश कर रही है ताकि मेरी बेटी यहाँ पर ना रहे, क्योंकि तुझे पता है ना उसके ससुराल में कलेश हो रहा है। तूने कल बात सुन ली होगी मेरी कि मैं जब तक रखूंगी इसे, जब तक ये अलग नहीं हो जाएगी, इसलिए कलेश कर रही है तू। और तेरे कलेश करने से मैं अपनी बेटी को यहाँ से जाने नहीं दूंगी, यहीं रहेगी मेरी बेटी तो। मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ मम्मी जी, मेरी तबीयत खराब है। ये सब ड्रामे हैं आपके। अरे सारा दिन किसको दर्द होता है? आप तो हर टाइम दर्द दर्द करती रहती हो, हर टाइम बिस्तर में पड़ी रहती हो। जब ननद आती है ना अपने ससुराल से, तो भाभी का फर्ज बनता है कि उसके पास बैठे, उसकी सेवा पानी करे, लेकिन आप तो अब आई हो उठकर। देखा मम्मी आपने? अरे ये बच्चा क्या कर रही है, यूं सोच रही है इस बहाने से बेड पर बैठी रहूं, आपसे करवाएगी ये सारा काम। और आज तो मुझसे साफ सफाई के लिए बोल के गई है, कल देखना घर के सारे काम के लिए बोलेगी। ये नहीं उठने वाली बिस्तर से। क्या हुआ? क्या हुआ रेखा जी? अंजलि ऐसे उदास क्यों बैठी हुई है? क्या बताऊं जी, वहां मेरी बेटी की सास नहीं जीने देती, और यहाँ ये बहू। मैं जानती हूँ इसके कोई दर्द नहीं है, ये मेरी बेटी आ गई है यहाँ पर इस वजह से कर रही है। कल इसने हमारी बातें सुन ली थी। अब आप बताओ कहाँ निकाल दूं मैं मेरी बेटी को? अरे उस आशु को सिखाती रहती है सारा दिन, आज बाहर गया तो मेरी बेटी से बोल कर नहीं गया, इसने ही कान भरे होंगे ना उसके। एक बात होती है उसकी चार बना कर लगाती है आशु को, नमक मिर्च लगा लगा कर बताती है, उसे सिखाती रहती है। वो अपनी बहन से बात तक नहीं करता, बस इसकी वजह से। अंजलि, तू इसकी बातों का बुरा मत मान। अरे ये कौन होती तुझसे काम की कहने वाली? तुझसे मैं कह रहा हूँ तू आराम से बेड पर बैठी रहेगी, कोई काम नहीं करेगी। तुझे एक गिलास पानी भी चाहिए ना तो आवाज देना, तेरे बेड पर आएगा। पापा जी आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ? वहाँ तो मेरी सास कलेश करती थी सारा दिन, वहाँ से सोचा था मायके आ जाती हूँ, यहाँ आपके पास रहूंगी। यहाँ इस भाभी ने कलेश कर रखा है, मुझे जीने नहीं दे रही पापा जी। और वो भाई भाई तो इससे कुछ कहता ही नहीं है, भाई ने चढ़ा रखा है पापा जी। मैं आपको बता रही हूँ भाई बदल गया। ना अंजलि ना बेटा, तेरा भाई नहीं बदला। अरे उसके जैसा तो शरीफ दुनिया में बच्चा नहीं है, मेरा बेटा बहुत शरीफ है। ये है ना उसकी बहू, ये सारा दिन उसे सिखाती रहती है, उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती है। बस बेटा तू रोना बंद कर, तू आराम कर, मैं देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं। देख लो पापा जी, कल इसने बोला था ना ये साफ सफाई नहीं करेगी, तो आज साफ सफाई की नहीं है। मम्मी कर रही है सुबह से साफ सफाई, और पापा जी आज सुबह से बाहर नहीं निकली है अपने रूम से। भाई पर मंगवा लिया होगा खाने पीने का सामान, बस अंदर ही अंदर खा रही है। भाई तो है इसका गुलाम, वो तो कुछ कहता नहीं है। आज रूम से बाहर नहीं निकली अपने से। देख लो आप, 11 बज रहे हैं सुबह के, और अभी तक किचन में कुछ बना नहीं है। आह, आह। मैंने मना किया था ना तुझसे, तू भी कोई घर का काम नहीं करेगी ना ही अंजलि। ये किस लिए घर में ये करेगी काम? अब क्या बताऊं जी, मैं तो यूं सोचती हूँ घर में कलेश ना हो, इसलिए जो बनता है वो कर लेती हूँ। अब अगली ने कल ही मना कर दिया था कि मैं साफ सफाई नहीं करूंगी, तो नहीं करी उसने। देखो जी मुझसे तो गंदा पड़ा देखा नहीं जाता, मुझे तो अपना साफ सुथरा घर ही अच्छा लगता है। मैं तो इसलिए करने चली गई थी, और जब तक हाथ पैर चलेंगे ना, मैं किसी की सुन के नहीं रहूंगी, मैं तो अपना काम खुद कर लूंगी। हाँ तो मम्मी आपकी बहू बस 2 रोटियां सेकने के लिए निकलती है बाहर, वो भी उसे खुद को भूख लग रही हो तब। और पापा जी जब वो अपना खाना और भाई का खाना बनाती है तब उसे दर्द नहीं होता। मैं बता रही हूँ आपको, ये सब ड्रामे हैं उसके ड्रामे। पता नहीं मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, आज तो मैंने कुछ काम भी नहीं किया, फिर भी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर से बात की थी तो डॉक्टर ने भी यही बोल दिया कि बेड रेस्ट करो, ये तो अब पूरा टाइम रहेगा। अगर ऐसे ही दर्द रहेगा तो कैसे होगा? आज तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा है, और कोई मुझसे पूछने भी नहीं आया। मैं आज सुबह से रूम से बाहर नहीं निकली हूँ, बाहर बस सब ताने दिए जा रहे हैं, तेज तेज चिल्ला रहे हैं, लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा मैं ठीक हूँ या नहीं। काश मम्मी
आज आप इस दुनिया में होते, शायद आप समझ पाते कि आपकी बेटी आज कितने दर्द में है। भाभी, थोड़ी बहुत शर्म आती है नहीं? तुम्हारे खुद की तो माँ है नहीं, इसलिए तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है। अपनी माँ होती ना तब पता चलता माँ का दर्द। अरे मेरी मम्मी सुबह से काम किए जा रही है और तुम यहाँ कमरे में बैठकर आराम कर रही हो। क्या फायदा ऐसी बहू का? जाकर रोटी बना दो पापा जी के लिए। तुम्हें खुद से नहीं दिखाई देता कि घर में सास ससुर भी है? कहना पड़ता है तुमसे तो। वहाँ बेचारी बूढ़ी सास घर का काम कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, साफ सफाई कर रही है, और यहाँ एक ये बहू बिस्तर पर आराम कर रही है। हराम का खाने को चाहिए। बिल्कुल ही बेशरम हो रही है, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। तू देखना बेटा, एक दिन दामाद जी ना खुद आएंगे नाक रगड़ते यहाँ पर। अरे मम्मी, वो तो आज भी आ जाएं, बस वो मेरी सास है ना, वो चुड़ैल है, चुड़ैल। वो नहीं आने दे रही है, वो पल्लू से बांध कर रख रही है अपने बेटे को। अरे वो अलग होने के लिए भी तैयार हो गए हैं, लेकिन मुझसे बोल रहे हैं कि तनख्वाह मैं मम्मी पापा को दूंगा। मैंने बोल दिया फिर क्या फायदा अलग रहने में? अगर अलग होंगे तो तनख्वाह भी मैं लूंगी, मैं अपने हिसाब से खर्च करूंगी। और हाँ मम्मी, तनख्वाह से याद आया, भाई टाइम पर पूरी तनख्वाह दे रहा है ना आपको? हाँ बेटा, अभी तो सारी तनख्वाह दे रहा है, तेरे पापा जी पूरा हिसाब रखते हैं उसका। पर इस बहू का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए तो सिखाती है उसे, इसीलिए घर में कलेश कर रही है। इसे चिढ़ होती है कि हमारा बेटा हमारी बातें क्यों मानता है, इसीलिए अब ये बीमारी के ड्रामे कर रही है। ऐसे रो रो कर ये चाहती है कि आशु इसकी बात मानने लगे, इसकी बात सुने। मैं जानती हूँ बेटा ये ड्रामे कर रही है, सारा दिन दर्द दर्द करती रहती है, नहीं आशु को अपने बस में करना चाहती है। वो सब तो ठीक है मम्मी, देख लो अभी निकल कर तो नहीं आई है खाना बनाने के लिए। अंजलि, अरे रेखा जी, इतना टाइम हो गया, आज खाना वाना बनेगा या नहीं? भूख लग रही है भाई, खाना लेकर आओ। देख लो पापा जी, अभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है महारानी, और जबकि मैं उसे जाकर बोल कर आई थी कमरे में कि खाना बना दे पापा जी के लिए, फिर भी नहीं आई है निकल कर। पड़ी पड़ी आराम कर रही है कमरे में। अब बताओ, मम्मी सुबह से सारा काम कर रही है, अब रोटी भी मम्मी बनाएंगी क्या? बहू, आ गई आपकी एक आवाज में तो। एक आवाज तो किसी की नहीं सुनती है ये। काजल, हाँ जी पापा जी। बहू, तेरी बूढ़ी सास सुबह से घर की साफ सफाई कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, ये अच्छी बात है? वो पापा जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने डॉक्टर से बात की थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे बिल्कुल आराम करना है, मुझे बिल्कुल नहीं उठना, इसलिए मैं बाहर नहीं आई और ना ही मैंने कोई काम किया। देख लो अब आप खुद, इसने मुझे नहीं बताया है कि इसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास फोन कर कर बता रही है, और आशु को सिखाएगी वो अलग। अरे मुझे जरूरत नहीं है इसकी रोटियों की, जब मैं सारा काम कर रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ, कपड़े धुल रही हूँ, तो 2 रोटियां भी सेक लूंगी। तुमने यही देखा है क्या अपने मायके में? तुम्हारे यहाँ पे ऐसे ड्रामे करती है क्या बहुएं? ये अपने मायके के रिवाज है ना, यहाँ मत चलाओ। यहाँ पर सास और ननद का कुछ सम्मान होता है। सास सुबह से काम कर रही है और बहू आराम कर रही है, थोड़ी बहुत शर्म आती है नहीं? बस दीदी, बहुत हो गया, और मुझसे तमीज से बोलना है तो बोलो, वरना तुम्हें मुझसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो कहना है मम्मी जी पापा जी कहेंगे, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझसे बोलने की। ऐसा है, मेरी बात सुन, यहाँ रहना है ना तो तमीज से रहना पड़ेगा। मेरी मम्मी सारा दिन काम नहीं करेंगी, और तुझे ज्यादा आराम करना है ना तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर अपने मायके जा, वहां पर करना आराम। ऐसा है दीदी, मैं तो यहीं पर रहूंगी, ये मेरी ससुराल है, और आप ना मेरा घर खराब मत करो। मैं जानती हूँ आप ही सिखाती हो मम्मी पापा को सारा दिन। और हाँ, मैं आपसे बड़ी हूँ, रिश्ते में भी और उम्र में भी, तो आइंदा में से तू तड़ाक करने की कोई जरूरत नहीं है। तमीज से बोलना है तो बोलो, वरना मत बोलो। बड़ा होने के लिए ना बड़े वाले काम भी कर ले, ऐसे ही उम्र में बड़ी है तो तू बड़ी नहीं है, ऐसे बोलूंगी मैं। देख लो पापा जी, अब कैसे बदतमीजी कर रही है मुझसे। क्या गलत कह दिया मेरी बेटी ने? सही कह रही है, इसने ऐसे लक्षण नहीं देखे जैसे तू कर रही है। शर्म तो तुझे आनी चाहिए थोड़ी बहुत। दोपहर हो रही है, अभी किसी ने रोटी तक नहीं खाई है। तुझे दिख नहीं रहा, जब झाड़ू पोछा मैंने कर लिया, सारी साफ सफाई मैंने कर ली, अरे उठकर ये 4 रोटी तो सेक सकती है। और मम्मी, रोटी बनाने से किसके बच्चे खराब होते हैं? ये तुम्हारे घर में नए नए ड्रामे हो रहे हैं। आज तक सुना है तुमने कि रोटी बनाने से किसी का बच्चा खराब हो गया? देख बहू, अगर तुझे कोई तकलीफ है तो जा और हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जा, यहाँ मत रह।
यहाँ रहेगी तो काम करना पड़ेगा। अरे तेरी सास और ननद काम कर रही है, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे घर में हराम का नहीं है जो तू खा रही है बैठकर। देख बहू, मेरे घर में तौर तरीके से और तमीज से रहना तो रहो, वरना अपना बैग पैक कर और जा। मेरे लेके कहीं भी जा, अपने मायके जा चाहे कहीं भी जा, पर इस घर से निकल। लेकिन इस घर का माहौल खराब मत कर, तेरी वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो रहा है। किसी टाइम बैठती है तू अपनी सास और ननद के पास, 2 मिनट बैठकर बात करती है इनके पास? सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती है, फिर आकर जवान चलाती है, ना कोई काम करती है। अरे किस लिए पालेंगे हम तुझे? हराम का नहीं है यहाँ पर। बस जी, वरना 4 लगाकर सिखाएगी आशु को और वो इसकी मानेगा। आप बैठो, मैं रोटियां सेक कर लाती हूँ। मम्मी, आप उस दिन सही कह रहे थे कि इसके ना मेरे दर्द हो रहे हैं। मैं यहाँ पर आकर आराम से रह रही हूँ ना, सुबह 9 बजे उठती हूँ, आराम से रह रही हूँ अपने मायके में, इसलिए इसके दर्द हो रहे हैं। ये मुझसे जलती है। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है पापा जी, वहाँ सास ऐसी मिली है वो नहीं जीने देती, या भाभी ऐसी मिली है, जब से आई हूँ घर में कलेश बंद नहीं है। ये बस इसलिए कलेश कर रही है पापा जी, मुझे घर से निकालना चाहती है। अरे किसी ने सही कहा है, बेटी अगर मायके में ज्यादा दिन रह जाए ना तो भाई भाभी को अच्छी नहीं लगती। वो तो शुक्र है मम्मी पापा भी आप जिंदा हो, अगर आप नहीं होते तो ये तो मुझे खड़ा भी नहीं होने देती यहाँ पर। ये बस इसलिए कलेश कर रही है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। आप बताओ पापा जी, जब मेरी सास मेरे साथ इतना झगड़ा करती है, कलेश करती है, मैं अपने मायके ना हूं तो कहाँ जाऊं? अंजलि, तू रोना बंद कर बेटा। और तू अपने घर में रह रही है, आराम से रह, पूरे हक के साथ रह। ये कौन होती है तुझे भगाने वाली? तेरे माँ बाप का घर है, जब तक तेरा मन करेगा तब तक रहेगी। अगर किसी को घर से जाना है तो ये जाएगी, तू नहीं। और हाँ अंजलि, एक बात और, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, तुझे इस औरत से कोई मतलब नहीं है। इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। तुझे अपने माँ बाप से मतलब है, भाई भाभी से नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, इनसे कोई मतलब नहीं रखेगी। मम्मी, इनका फोन आया था, ये तैयार हो गए हैं अलग रहने के लिए। मुझे पता था बेटा, सबको अपनी गृहस्थी बसानी होती है, ऐसे वो घर खराब थोड़ी ना करते तुझे यहाँ छोड़कर। अब बस तुझे दामाद जी का विश्वास जीतना है और अपने सास ससुर का भी, कि तूने अलग रहकर कुछ करके दिखाया है। दामाद जी की पूरी तनख्वाह को सेविंग करना, और जो भी तेरा खर्चा होगा, तेरा नमक मिर्च का भी खर्चा होगा ना बेटा, वो मैं दूंगी तुझे। तू बस अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगी। अगर मेरे दूसरा बेटा होता तब भी तो मैं बराबर का करती ना। मैं बेटा और बेटी में फर्क नहीं करती। तू अपना 1 रुपया खर्च नहीं करेगी, सारी तनख्वाह सेव करेगी और तेरा सारा खर्चा मैं और तेरे पापा जी उठाएंगे। हाँ मम्मी। मम्मी, मम्मी, काजल की अचानक से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। उसके बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और उसे ब्लीडिंग भी हो रही है। उसे डॉक्टर के ले जाना पड़ेगा अभी। अच्छा भाई, अब मम्मी जाकर क्या करेंगी? आज मम्मी की याद आ रही है जब पहले दिन अपनी बीवी को डॉक्टर के अकेले लेकर गया था ना, जब तो वो बहुत दादी बन रही थी। अब ले जा अकेले, कर ले अपने आप जो करना है। मम्मी क्या करेंगी इसमें? और वैसे भी अब मुझे ससुराल जाना है, ये लेने आने वाले हैं, तो मम्मी मेरी तैयारी करवाएंगी। अंजलि, जो तूने अपने ससुराल में कर रखा है ना, वही माहौल तूने यहाँ कर दिया। आज तू बहन से ऐसे बोल रहा है? अरे तू हमारे सामने अपनी बहन को ऐसे बोल रहा है, हमारे बाद में क्या करेगा? और वो भी अपनी बीवी की बातों में आकर। और क्या गलत कहा है मेरी बेटी ने? तू पहले तो नहीं था ऐसा। बेटा, तू अपनी बहू की बातों में इतना मत आ। वो तुझे 1 की 4 लगाकर बताती है, झूठ बोलती है वो। देखा मम्मी, देखा मेरा कैसा जीना मुश्किल कर रखा है। ये भाई भाभी दोनों एक जैसे हैं। भाई को पूरा सिखा दिया भाभी ने, देखो मुझसे कैसे बात कर कर गया है। मम्मी, भाई को अपनी बीबी के आगे ना माँ बाप बहन कोई दिखाई नहीं देता, इसे तो बस अपनी बीवी ही सही लगती है। तू रोना बंद कर, तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी जिंदा हूँ और अब तू अपनी नई गृहस्थी बसाने की तैयारी कर। चल, एक बार मैं देख कर आती हूँ क्या हुआ उसे, फिर हम तेरा सामान लेने जाते हैं। अरे, मेरा इंतजार भी नहीं किया और ये ले गया अपनी बहू को। देखा मम्मी आपने, भाई भी बस ऐसे ड्रामे करने आया था, फॉर्मेलिटी के लिए पूछने आया था। आपकी जरूरत नहीं है यहाँ किसी को, वरना 5 मिनट रुक भी सकता था। हेलो मम्मी,
काजल का मिसकैरेज हो गया। क्या क्या हुआ मम्मी? क्या कह रहा था भाई? बच्चा खराब हो गया। अरे मम्मी, सब कर्मों का फल है। देखा नहीं कितने दिनों से आराम कर रही थी, कैसे बहस कर रही थी। एक भी दिन ढंग से रही थी। आपने तो एक गिलास पानी नहीं मांगा। बेड पर लेटे लेटे बच्चा खराब हो गया, तो इसमें आपकी क्या गलती है? आप क्यों उदास हो रहे हो? अंजलि, पूरे 3 महीने हो गए थे। मम्मी, आप उस बहू के बारे में इतना सोच रही हो जो आपकी इज्जत भी नहीं करती और आपके बारे में इतना भी नहीं सोचती। आपकी क्या गलती है? आपने तो एक गिलास पानी भी नहीं मांगा उससे। कितने दिनों से वो रोटी भी नहीं बना रही थी। रोटी भी हम खुद बनाकर खा रहे थे। और क्या करते हैं हम इससे ज्यादा? चलो अब आप मेरी तैयारी करवा दो, फिर ये मुझे लेने आएंगे। हाँ बेटा चल। बहू, ये क्या तरीका है? मेरी बेटी बाट देखती रहती है बार त्योहार पर कि उसकी भाभी फोन करेगी। दुनिया की भाभी फोन करती है अपनी ननद के पास, तो उसके बच्चों के जन्मदिन पर भी फोन नहीं करती है। बार त्योहार पर तो कब करेगी? ये तो अच्छी बात नहीं है। दुनिया के भाई भाभी बार त्योहार पर ननद के घर जाते हैं और तू फोन पर बात भी नहीं कर सकती है। अरे मम्मी जी, अभी आप जिंदा हो ना, तो उन्हें भाभी की क्या जरूरत है? मम्मी जी, जब आप नहीं रहोगे ना इस दुनिया में, तब मैं सोचूंगी मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसलिए मैं तेरे मुंह नहीं लगती। तेरी तो बहुत जबान चलने लगी है। अगर तेरे मायके में तेरी भाभी तेरे साथ ऐसा करे जैसा तू मेरी बेटी के साथ कर रही है,